कई सारी वीडियो आपने अभी तक देख लिए होंगे कि रिगार्डिंग यार कोई 11th में प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 12th में प्रिपरेशन कर रहा है, कोई ड्रॉप आउट में प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 11th और 12th के मिड में फंसा हुआ है, कोई 12th में फंसा हुआ है, कोई 11th में फंसा हुआ है, कोई 11th के स्टार्टिंग में फंसा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जगह से गाइडेंस लेने के बाद भी एक परफेक्ट गाइडेंस नहीं मिल पाती। ये मतलब परफेक्ट गाइडेंस किस चीज़ की, परफेक्ट गाइडेंस इस चीज़ की कि किस तरीके से अपन को अपना पूरा दिन एक प्रोडक्टिव डे के रूप में निकले। मतलब कि लास्ट में जब अपन बेड में सोने जाए रात को और अपन को ये लगे कि हाँ आज का दिन अपना बहुत प्रोडक्टिव रहा, आज के दिन अपन ने बहुत सारी प्रोडक्टिव काम करे और आज का दिन अपन का परफेक्ट रहा। कि अगर इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन चलते रहे तो हाँ अपन एक दिन आईआईटी और जो भी अपना टारगेट है आईआईटी एनआईटीज़ वगैरह, वो टारगेट अपन एक दिन क्या करेंगे, ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, व्हाट शुड बी द बेसिक टाइम टेबल जो हर एक बच्चा फॉलो करता है और उसी टाइम टेबल को फॉलो करके वो जितनी भी अच्छी रैंकें प्रोड्यूस होती है, और रैंक 1 से लेके रैंक 16,000 तक वो रैंकें प्रोड्यूस होती है। वो क्या गलती करता है लास्ट रैंक वाला बच्चा जो फर्स्ट रैंक वाला नहीं करता है, या फिर ऑल इंडिया रैंक 100, ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000, अंडर 5000, जो भी आपकी ड्रीम रैंक है, वो बच्चे ऐसी क्या गलती नहीं करते हैं जो बच्चे गलती करके ये रैंकें अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज वही बेसिक सा टाइम टेबल मैं आपसे कहता हूँ कि बाकी सारे टाइम टेबल्स को आप हटाओ। कि जो भी लोग आपको मतलब बेफालतू के टाइम टेबल्स बोल रहे हैं कि सुबह इतने बजे उठ जाओ, 5 बजे से लगे रहते हैं अपन रात के 9-12 बजे तक, सुबह 5 बजे से रात के 1-2 बजे तक, वहाँ पर आपका प्रोडक्टिव टाइम टेबल कभी हो रहा है फॉलो, कभी नहीं हो रहा है फॉलो। तो बेसिकली एक टाइम पे टेबल पे स्टक रहना आपको बहुत ज़रूरी है। कि मतलब एक टाइम टेबल आपने बना दिया बेसिकली, एंड यू आर स्टक ऑन दैट टाइम टेबल कि हाँ अब कुछ भी हो जाए, कि मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे आपके साथ कुछ भी हो जाए, घर पे कुछ भी हो जाए, या फिर कुछ भी दिक्कत आ जाए, कि मेरे को ये टाइम टेबल फॉलो आउट करना ही करना है। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो अगले दिन एक्स्ट्रा करके मेरे को वो चीज़ें कंपनसेट करनी है। क्योंकि जब आप एक दिन में 12 घंटे पढ़ोगे, यू मतलब खुद से अंदर से एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है कि हाँ यार आज 12 घंटे पढ़ा, आज कुछ ज़बरदस्त पढ़ाई कर रखी है, तो आज मज़ा आ गया। और इसी को कल अपन 12 को 14 करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक ही चीज़ आप कर सकते हो थ्रू आउट योर जेई प्रिपरेशन, देन दैट इज़ प्रैक्टिस एंड दैट इज़ हार्ड वर्क। उसके छोड़ के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप रिजल्ट की होप करोगे तब तक आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी लैग ही होगी, और हार्ड वर्क में हमेशा थोड़ा ना कहीं आपके पास कमी देखने को मिलेगी। तो बेसिकली बात करते हैं कि क्लास 11th में बच्चा हो, या फिर बच्चा क्लास 12th में हो, या फिर बच्चा 13th में हो, 13th का मतलब है, या फिर ड्रॉप आउट में बच्चा हो, तो जो बेसिक टाइम टेबल रहता है सारे बच्चों का वो सेम रहता है। क्योंकि आप सब टीनेज की उम्र के हो, मतलब 17 18 19 20 20 साल के हो, तो मतलब उठने का टाइम, सोने का टाइम, बॉडी क्लॉक जो है वो ऑलमोस्ट सारे बच्चों की सेम रहती है। रैदर कि कोई बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के वो बॉडी क्लॉक को चेंज ना कराओ। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक अपन के पास टाइम टेबल किस तरीके से अपन को मैनेज करना होता है जेई के दौरान। तो आपको बेसिकली मेरी स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक मिनट में उसको जूम आउट कर देता हूँ इस टाइम टेबल को बेसिकली। तो ये बेसिकली मैंने एक टाइम टेबल बना रखा है। सबसे पहला जो स्केड्यूल है अपने पास, वो है अपने पास मॉर्निंग स्केड्यूल। अब मॉर्निंग में होती है दो चीज़ें। एक होता है अपने पास बच्चा जो कि यार सुबह सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता है कि हाँ 5 बजे उठ जाता हूँ फटाफट, घर वालों का प्रेशर है, घर वाले बोल रहे हैं कि 5 बजे से बिस्तर छोड़ देना है, उसके बाद फटाफट अपन को पढ़ाई में लग जाना है। तो ये वाली चीज़ मैं कभी भी इस चीज़ को वो नहीं करता हूँ, क्योंकि हर बच्चे की आदत होती है यार थोड़ा लेट ही उठा जाए, मन करता है। और थोड़ा लेट उठ के कई कई बच्चों को फ्रेश आउट भी फील होता है। कई पेरेंट्स या फिर कई बच्चे बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको फ्रेश लगता है एकदम। दैट इज़ 100% ट्रूली करेक्ट। बट अगर आपकी बॉडी क्लॉक उसको मैनेज नहीं कर पाती है, अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको सुबह 5-5 4-4 बजे उठने की। अपन 6 बजे उठ के भी वो काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर 5 या 4 बजे उठ के आप वो प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो जो आप 6 बजे उठ के निकाल पाते हो पूरे दिन से, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको 5 4 3 इतने बजे उठने की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस उठना है 7 से 7:30 के बीच में। मैक्सिमम मैं कहूँगा 6:30 से 7 के बीच में आप हद से हद उठ जाओ। उसके बाद जो अपने पास बेसिक काम होता है 1 या 1.5 घंटे में अपन को, और पहली बात इस टाइम टेबल में मैंने स्कूल को पूरी तरीके से शूट आउट कर चुका हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि कोई भी बच्चा जेई की प्रिपरेशन कर रहा है और वो स्कूल जा रहा है। क्योंकि स्कूल इज़ अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ योर 6 to 8 आवर्स। कंप्लीट मतलब पूरा 100% आपका जो वेस्टेज होता है वो स्कूल से ही होता है। कई बच्चे की रैंक 1000 आ रही है, मैं यही मानता हूँ कि 1000 इसलिए आई क्योंकि वो स्कूल गया और स्कूल में अपने उसने जो मेन प्रोडक्टिव आवर्स थे वो वहाँ पर उसने बर्बाद करे। ठीक है, तो मॉर्निंग सेशन जैसे आपका हो गया, मतलब आप 7:30 बजे तक उठ गए, मैंने मान लिया वर्स्ट केस में आप 7:30 बजे उठ गए, इससे लेट नहीं करनी। दिस इज़ मैक्सिमम 7:30 बजे उठना ही है तो उठना ही है। 7:30 बजे उठ गए, उसके बाद क्या करना है आपको, उनको बेसिक जो फ्रेश होता है नहाना वहाना, शायद ये कोई नहाता होगा आजकल, तो 9 बजे तक या फिर मैक्सिमम 8:30 बजे तक अपने ब्रेकफास्ट सारी कुछ चीज़ें करके उसके बाद अपन को जो सेशन लगाना है, सबसे पहला सेशन जो होना चाहिए अपना वो होना चाहिए 3.5 घंटे का। मॉर्निंग सेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए अपने पास 3.5 घंटे का।
3.5 घंटे का, भैया 3 घंटे का क्यों नहीं, थोड़ा और हो जाता है, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसलिए अपन कहते हैं कि 3.5 घंटे का अपना पहला सेशन होना चाहिए। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग वाली शिफ्ट में अपने पास जेई मीन्स के या फिर जेई एडवांस्ड के एग्जाम होते हैं। जेई एडवांस्ड का एग्जाम तो ऑब्वियसली होता है, तो उसके दौरान उसके लिए भी आपकी प्रैक्टिस बनी रहती है, चाहे बच्चा 11th में हो, 12th में हो या फिर 13th में हो। तो ये जो बेसिक 3.5 आवर का जो शेड्यूल है, या फिर 9 से 8 12:30 कर सकते हो, या फिर 8 से 12 कर सकते हो, आपको बेसिकली 3.5 घंटे का सुबह का शेड्यूल करना ही करना है। अब इस 3.5 घंटे के शेड्यूल में भी कई टीचर्स बना देते हैं कि यार मैथ्स ही पढ़नी है, फिजिक्स ही पढ़नी है, केम ही पढ़नी है, आपको जो परफेक्ट सूट होता है। मेरे को मैथ्स सूट होता था तो मैं मैथ्स पढ़ता था। मैथ्स क्यों सूट होता था, क्योंकि सुबह सुबह मतलब एकदम फ्रेश माइंड है, तो रिफ्रेशिंग माइंड के साथ एकदम जाएंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें अपने अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। और थ्योरी वगैरह भी पढ़नी है तो वो भी आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और अगर किसी को केमिस्ट्री सूटेबल लगता है, फिर किसी को फिजिक्स पेंडिंग लगता है तो फिजिक्स भी कर सकता है, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। पर एक 3.5 आवर का शेड्यूल, एक 3.5 आवर का स्लॉट अपन को यहाँ पर देना ही देना है। उसके बाद आता है थोड़ा सा नीचे, 1 आध घंटा मैं मानता हूँ कि 12 से 1 या फिर 1:30 बजे तक आपका लग जाता है, या फिर मैं मानता हूँ कि 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक आपका लंच हो जाता है। आधे घंटे में अप्रॉक्सीमेटली सभी बच्चों का लंच हो जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि उसके बाद अपन को क्या करना है। अब लंच के बाद 11th वाला जो बच्चा है, बेसिकली जो 11th में आ रखा है, नया नया बच्चा है, शुरू शुरू में एकदम प्रेशर आउट हो रखा है कि यार कितने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे कैसे पढ़ रहे हैं अपन, 8 घंटे। अभी 10वीं तक तो अपन 2-3 घंटे पढ़ते थे और अपन की 96-97% आते थे। तो 11th वाले बच्चे को मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि हमेशा 1 से 1.5 घंटे की जो स्लिप है वो बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि एकदम से उसकी स्लिप छीन दोगे, एकदम से सारी स्केड्यूल बिगाड़ दोगे 10th के बाद 11th में आने से, तो एकदम से वो हेजिटेट भी हो जाता है और कहीं ना कहीं उसकी बॉडी क्लॉक उसको मैनेज भी नहीं कर पाती है। और अभी 1 साल है तो बॉडी क्लॉक को मैनेज करने के लिए सिर्फ 1 महीना भी बहुत इनफ होता है। वो तो अभी 1 साल बचा हुआ है, तो 1 या 1.5 घंटा आप दिन में रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद 3 to 8 आपकी जो भी कोचिंग वगैरह होती है वहाँ आप जा सकते हो, वरना जिसकी कोचिंग नहीं होती है उसके लिए भी एक और शेड्यूल है, सेल्फ स्टडी वाला शेड्यूल। तो बेसिकली आपको रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है 11th वाले बच्चे को, 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि आपका जो बॉडी क्लॉक है आपने एकदम से इंप्रूवमेंट करा है 10th से 11th। जो रेगुलर है 9 से 12 तक वो तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो 11th में आ रखे नए नए बच्चे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 या 1.5 घंटे का वो रेगुलर नैप ले। फिर 12th और फिर ड्रॉपर स्टूडेंट जो आते हैं उनके लिए बस एक छोटा सा आपको क्या लेने की ज़रूरत है, पावर नैप। पावर नैप मतलब कि थोड़ी देर 15-20 मिनट अपन ने आंखें खोल के जो है थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया, जो खाना है वो गले से नीचे स्टोमक तक उतार लिया, बस इतना सा आपका काम होता है। बाकी आपको जो पावर नैप या फिर लेने की ज़रूरत है, बट रेस्ट करने का टाइम अब आपके लाइफ से चला गया। चाहे आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो या फिर कितनी भी वर्स्ट हो, एट एनी हाउ आपको बिल्कुल भी क्या करना है, रेस्ट नहीं करना है। एक भी दिन रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक दिन रेस्ट करोगे सोचोगे यार थोड़े दिन और कर लेता हूँ, फिर सोचोगे 1 महीना बचा है अभी अपनी बॉडी क्लॉक को सुधारने के लिए, तो 1 महीने मैं अपनी बॉडी क्लॉक को सुधार लूँगा। तो इस तरीके की थॉट्स हर बच्चे के माइंड में आते हैं। अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि जिस एज में आपकी है हर तरीके के थॉट आपके माइंड में आ सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि इवनिंग वाले शेड्यूल में अपने को क्या करना है। इवनिंग वाला स्केड्यूल जो होता है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 स्केड्यूल जो होते हैं ना जेई की प्रिपरेशन वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं 2 स्केड्यूल में अपने जेई के एग्जाम अपन को लिखने होते हैं, लाइफ चेंजिंग एग्जाम्स अपन को लिखने होते हैं। तो वही 2 स्केड्यूल अपने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, 9 से 12 और 2 से 6 वाले स्केड्यूल। क्योंकि कभी कभार जेई एडवांस का एग्जाम 2:30 से 5:30, 2 से 5 और मेन्स का एग्जाम 3 से 6 इस तरीके से अपने पास वेरी कर रहे होते हैं। अब जो 12th या फिर जो ड्रॉपर वाला बच्चा है वो कहीं ना कहीं 1 बजे से अगर मैं मान लूँ आधे घंटे का ही पावर नैप ले लेता है, तो ले दे के 1:45 तक भी बैठता है पढ़ने के लिए। तो 1:45 से जो सबसे पहला राउंड आपको मारना है वो मारना है आपको बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे का, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 3.5 घंटे का या फिर 4 घंटे का। अगर 4 घंटे का आप राउंड मारना सीख गए हो तो मतलब आपकी सेटिंग जो है वो बहुत परफेक्ट हो जा रही है। आपको सेटिंग भी बढ़ानी है अपनी, यानी कि 2 घंटे बैठ रहे हैं बस। एक्चुअल एग्जाम में जेई एडवांस्ड में 6-6, 7-7 घंटे बैठना पड़ता है, तो वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो एक दिन में आप वहाँ पर नहीं बैठ सकते। यू विल फील इरिटेटेड कि इतनी देर तक मैं कैसे बैठ सकता हूँ, और बीच से आप एग्जाम छोड़ के भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्कुल इतना टाइम में आपको बैठना ही बैठना है, सेटिंग देनी ही देनी है। ये मैं बात कर रहा हूँ 12th या फिर ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए। अब इस टाइम में आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। बेसिकली दिन का टाइम है, नींद आ रही होती है, तो केमिस्ट्री रात को क्यों नहीं पढ़नी होती है केमिस्ट्री, क्योंकि रात को मतलब एकदम माहौल भी शांत होता है और थोड़ा सा खाना खा के अपन का मूड भी फ्रेश हो रहता है कि हाँ आज का थोड़ा सा दिन प्रोडक्टिव गया है। तो वहाँ पर सोचने वाली ताकत जो है वो थोड़ी सी बढ़ जैसी आती है, और वहाँ पर फिजिक्स वगैरह जैसी चीज़ें आप कर सकते हो, पर अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस जो आपको बढ़िया लगे आपको वो करना है। ये नहीं कि यार केमिस्ट्री पेंडिंग है पर टीचर ने बोलेगा फिजिक्स करनी है तो अपन को फिजिक्स ही करनी है, दैट इज़ अ बुलशिट थिंग। ये बहुत ही बेकार चीज़ है। आप रिवीजन भी कर सकते हो, आपको केमिस्ट्री करनी है, मैं प्रेफर करता हूँ केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक रटने वाले सब्जेक्ट आप ज़्यादातर यहाँ पर प्रेफर कर सकते हो फॉर 12th एंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स। अब 11th वाले बच्चे की बात करते हैं। 11th वाला बच्चा आराम से, बिल्कुल आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपको 3 बजे तक उठना है,
एक डेढ़ घंटे की नींद आप ले सकते हो, आप यू आर नाउ फ्रेश। फिर 3 बजे से 6:30 बजे तक या फिर 7 बजे तक आपके लिए भी है 4 आवर का या फिर 4 घंटे का शेड्यूल। 4 घंटे आपको भी बैठना ही बैठना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना 12th वाला पढ़ना है, बस आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा इसलिए दिया है क्योंकि थोड़े से आप नरम हो, अभी आपको गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो 3 से जो है 6:30 फिर 7 बजे तक क्या कर सकते हो आप, बिल्कुल अपने कोई भी रिलेवेंट सब्जेक्ट जो आपको जिसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि 11th वाले बच्चे पास अभी थोड़ा भरपूर टाइम होता है कि हाँ जो जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है वो उस टॉपिक को आराम से पढ़े, बिल्कुल मज़े लेके पढ़े, थोड़ा सा अच्छे से समझ के पढ़े, ठीक है। अब बात करते हैं बाद वाली शेड्यूल की। अब जो 12th वाला बच्चा है वो 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक थोड़ा सा रेस्ट कर सकता है, उसके बाद जब तक अपन का डिनर प्रिपेयर होता है। तो कई बच्चे इसमें टाइम बर्बाद करते हैं कि डिनर बन रहा है, मम्मी डिनर बना रही है, अपन भी थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, मम्मी के साथ साथ थोड़ा सा बतिया लेते हैं। सही बात है, बतिया लेते हो, पर वो 11th वाले बच्चे के लिए ज़रूरी है। आप 12th या फिर ड्रॉपर, अगले साल आपका जेई होने वाला है, तो वहाँ पर भी आपको अपना टाइम जो है बिल्कुल भी प्रोडक्टिव तरीके से निकालना है। 6:30 से या फिर 8:30 2 घंटे अपन के यहाँ से भी निकल सकते हैं। और कई बच्चे इसको बहुत ही रिगरसली बर्बाद करते हैं। यहाँ से आपके सीधे सीधे अगर मैं देखूँ तो 2 घंटे आपके यहाँ से ईजिली निकल सकते हैं, देख रहे हो। और 2 घंटे आपको पता है 2 घंटे में अपने कितनी चीज़ें हो सकती हैं। एक कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लिया, या फिर कोई पीछे अपन को कोई कोचिंग का टेस्ट हो रखा है, उसी कोचिंग के टेस्ट को रिव्यू कर लिया, कोई अपनी मिस्टेक्स रिव्यू कर ली, किसी केमिस्ट्री की रिएक्शंस वगैरह याद कर ली, मैथ्स के कुछ फॉर्मूलेज याद कर लिए जो आगे आपको 100% कहीं ना कहीं काम आएंगे। और यहाँ पर 12th और ड्रॉपर वाले बच्चे यही काम कर सकते हैं कि 1 घंटे का नैप लेके 5:30 से 6:30 के बीच में, हमेशा 6:30 से 8:30 या फिर 9 बजे तक मैक्सिमम घरों में डिनर बन जाता है। तो 6:30 से 8:30 या फिर 6:30 से 8, 1-1.5 घंटे या फिर मैक्सिमम 2 घंटे यहाँ पर से अपन को निकालने ही निकालने हैं। अब 11th वाला स्टूडेंट क्या करेगा, सेम चीज़ करनी है बट आपकी 6:30 तक है, तो आपको 7 या फिर 7:30 से आप बैठ सकते हो, वही जब तक आपका डिनर नहीं बनता, क्योंकि डिनर की एक्साइटमेंट से थोड़ा सा कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ ज़्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद बात करते हैं लास्ट जो अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट स्केड्यूल आता है लास्ट में, नाइट वाला स्केड्यूल। यहाँ पर होती है बिल्कुल सुख शांति, घर के सारे मेंबर सो गए होते हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक सब व्यक्ति बिल्कुल आसानी से सो गए होते हैं। यहाँ पर अपने पास सबसे जो आपको मतलब फोकस करने वाला सब्जेक्ट होता है फिज़िक्स, जिसमें आपको बहुत सारे कंसेप्चुअल थिंकिंग्स लगानी पड़ती है, डिटेल में जाना पड़ता है, वो आपको यहाँ पर वो करना है। या फिर फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ आप ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पर से अपन को किसी भी हाल में 3 घंटे का शेड्यूल निकालना ही निकालना है, क्योंकि हमेशा याद रखना कि अपन को कभी भी ऐसे नहीं बैठना है कि यार 1 घंटा खाली मिला है बैठ जाता हूँ, 2 घंटे खाली मिले बैठ जाता हूँ, नहीं। हमेशा 3 घंटे या फिर 3.5 घंटे के स्लॉट में ही बैठना है। 1-2 घंटे के स्लॉट में तभी बैठना है जब अपन को रिवीजन करना है, क्योंकि हमेशा अपन का जेईई का एग्जाम 3 घंटे का होगा, तो उसके लिए जो सेटिंग है वो नेसेसरी है। जैसे बोर्ड के एग्जाम में जब अपन बात करते हैं तो कभी अपन सेटिंग की बात नहीं करते थे, क्योंकि 3 घंटे जैसे जैसे करके बच्चा बैठ ही लेगा, क्योंकि इतना लिखना होता है वहाँ पर, हाई कंसंट्रेशन के साथ आपको लिखना होता है जेईई मेंस के या फिर जेईई एडवांस के एग्जाम में। तो वहाँ पर आपको जब तक आपको आदत नहीं है 4-5 घंटे के सेटिंग की, तब तक आप वहाँ पर बिल्कुल भी 100% एक्यूरेसी के साथ अपने एग्जाम्स नहीं दे सकते। तो या तो आप 9:30 से 12:30 तक ही शेड्यूल कर सकते हो, 9 से 12 बजे तक कर सकते हो, या फिर कहीं लेट खाना बनता है या फिर लेट हो गई थोड़े डिनर में तो 10 to 11 आप शेड्यूल कर सकते हो। फिर 1 से लेकर 7 बजे तक 6 से 7 घंटे की आपकी स्लीप जो है वो बिल्कुल भी मेंटेन हो रही है, बिल्कुल भी कहीं नहीं जा रही है। अब जैसे जेईई का एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो उस दौरान क्या होता है कि टेस्ट वगैरह देने होते हैं। तो जो सुबह वाले स्लॉट है 9 से 12 उसमें आप टेस्ट दे सकते हो, और जो दिन वाले स्लॉट है उसमें भी टेस्ट दे सकते हो। और रात वाले स्लॉट में ऐसा कर लिया कि जो टेस्ट की जो एनालिटिक्स है वो अपन ने कर ली कि कहाँ कहाँ पर अपन की गलतियाँ आ रही हैं, किस किस कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर अपन को फोकस करने की ज़रूरत है। तो वो एरियाज़ आप क्या कर सकते हो, बेसिकली ध्यान में रख सकते हो। तो 12th स्टूडेंट, ड्रॉपर स्टूडेंट, 11th स्टूडेंट, ये तीनों इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। या फिर एडवांस लेवल के कभी बार अपन को टेस्ट दिए होते हैं, कोचिंग के टेस्ट आ रहे होते हैं, तो 9 से 12 और 2 से 5 अपन को वो देने होते हैं, फिर रात को कभी टाइम निकाल के पढ़ लिया। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल शेड्यूल या फिर मैनेज करना पड़ता है। अब इसमें जो आपके टोटल प्रोडक्टिव घंटे निकलने से 3.5 घंटे अपन ने सुबह निकाले, 3.5 घंटे अपन ने यहाँ निकाले, तो 6-7 घंटे हो गए। 7 और 3 घंटे सीधे सीधे आपके 10 आवर का जो शेड्यूल है वो ब्यूटीफुली डिज़ाइन है। तो कभी भी कोई भी बच्चा 11th या फिर 12th में एंटर कर रहा है तो उसके लिए मैं हमेशा यही टाइम टेबल प्रेफर करता हूँ कि ये जो टाइम टेबल है बेसिक टाइम टेबल है। अगर थ्रू आउटली कोई भी टॉपर का आप टाइम टेबल देखोगे वो इसी तरीके से मैनेज होता है, उसमें इससे कम ही आवर आपको स्टडी के दिखेंगे। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के देख लेना, पर वो जो टाइम टेबल है वो उसका रेगुलर रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। ये नहीं कि 2 दिन फॉलो करा फिर 1 हफ्ते का गैप ले लिया, या फिर 1 महीना फॉलो करा फिर 15 दिन का गैप ले लिया। इस तरीके से वो गैप नहीं करता, वो हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ उस टाइम टेबल को फॉलो करता है एंड एट लास्ट उस मुकाम को अचीव करता है। तो ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है टाइम टेबल के करस्पॉन्डिंग। अपने को जो एक टाइम टेबल है बेसिकली उस टाइम टेबल के पीछे पकड़ो। बेसिक अपन के पास यही होता है, बेसिक जिसने डमी स्कूल करवा रखा है, जिसका ड्रॉपर है, स्कूल अगर है भी तो 1 हफ्ते में 1-2 बार जाओ और बाकी दिन
बात कर लो स्कूल में, मतलब कि जेई की तैयारी वैयारी कर रहे हैं तो मान जाते हैं एटलीस्ट स्कूल वाले, फिर डमी करवा लो। तो यही दो चीज़ें हो सकती है। बाकी ये जो टाइम टेबल है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टेबल, दिस इज़ अ वेरी बेसिक टाइम टेबल। बाकी अपने कहीं थॉट्स बताना कि अगर कहीं इस टाइम टेबल कमी रह गई होगी। वैसे मैं टाइम टेबल वगैरह में वीडियो कमी बनाता हूँ, बट कुछ बच्चे बोल रहे थे तो मैंने कहा एक वीडियो छोटी सी टाइम टेबल बना लेते हैं अपन, जिससे आपको भी हेल्प हो जाए कि किस तरीके से अपन को पढ़ाई करनी चाहिए। और इस शेड्यूल में कि सुबह क्या पढ़ना है शाम क्या पढ़ना है, वो आपको अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मुझे नहीं पता कि किस बच्चे का फिजिक्स कमज़ोर चल रहा है, किस बच्चे का केमिस्ट्री कमज़ोर चल रहा है, वो आपको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है। ओके, तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको पसंद आई होगी और काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। बाकी अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।